एक सेठ जी इलाहाबाद के पास में आज भी उनका स्थान है, कुंज बिहारी भगवान का मंदिर उन्होंने बनवाया। बड़े अच्छे पैसे वाले सेठ जी, और खूब बड़ी संपत्ति उनकी, खूब विशाल उनका मंदिर, और कुंज बिहारी भगवान उसमें विराजते। सेठ जी वयोवृद्ध हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सब आते थे शाम को दर्शन करने, दर्शन करने के बाद मंदिर में बैठ के कीर्तन करते थे। तो सेठ जी से कभी कभी अपने मन की बातें गांव के लोग कह देते थे। बोले, सेठ जी तुम्हारी इतनी संपत्ति, इतना जमीन, इतनी जायदाद, सब कुछ है, एक पुत्र गोदी ले लो। बोले क्यों? बोले पुत्र गोद ले लोगे तो तुम्हारी संपत्ति जायदाद ये सब तुम्हारी संभाल लेगा वो। तो सेठ जी उनसे कहते, बोले कि तुम्हारी संपत्ति को कौन संभालेगा? बोले हमारे तो बेटा है घर में। तो बोले मेरा भी बेटा है। बोले कौन तुम्हारा बेटा? तो बोले कुंज बिहारी मेरा बेटा ही तो है, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को बोलते ये मेरा बेटा है, यही तो मेरा बेटा है। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पुत्र संभालेंगे, ये सारी संपत्ति मेरा बेटा संभालेगा। और बताओ और क्यों होना चाहिए पुत्र? एक वहीं बैठा था, उसने क्या कहा? बोले अच्छा ठीक है, चलो मान ली हमने तुम्हारी बात कि तुम्हारी संपत्ति को कुंज बिहारी संभाल लेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सेठानी जी की मृत्यु हो जाएगी, दाह संस्कार कौन करेगा? सेठ जी मुस्कुरा करके बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है। तो बोले मेरा भी बेटा कुंज बिहारी है, यही मेरा दाह संस्कार करेगा, यही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। मैंने पुत्र माना है तो इसको भी मुझे पिता मानना पड़ेगा। मैं यदि इसके नाम पूरी संपत्ति कर रहा हूं पुत्र मान करके, तो पिता के जाने पर उसकी जितनी क्रियाएं संस्कार हैं सब मेरा बेटा करेगा। और भगवान की ओर उंगली करके कहते कि यही मेरा संस्कार करेगा। गांव के लोग कहते सेठ जी पागल हो गए, अरे भगवान किसी का अंतिम संस्कार थोड़ी करते हैं। अब ये भाव कह करके वो चले गए। 10-15 वर्ष बीत गए, बहुत वृद्ध हो गए सेठ जी, और आज उनकी अंतिम श्वास निकल रहे थे। अपने कुंज बिहारी पुत्र को देखते देखते उन्होंने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब आए, सबने आकर के अर्थी ली, कंधे पर लेकर के उनको जा रहे थे। वहां जाकर के चिता बनाई, पूरे गांव ने मिलकर के उनके संस्कार का विधान बनाया। चारों तरफ लोग खड़े थे, चिता पर सेठ जी को रख दिया, लेकिन अब संस्कार कौन करे? सब विचार करने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, संस्कार कौन करेगा? तभी क्या देखा उन्होंने? एक छोटा सा बालक और चिता के पास में खड़ा होकर के सेठ जी के अंगूठा को पकड़ करेगा। गांव के लोगों ने मन में विचार किया, बोले सेठ जी अकेले थे ना, तो हो सकता है किसी के अनाथ बालक को उन्होंने गोद ले लिया हो। अरे भैया बहुत रो रहा है बेचारा, बाबूजी बाबूजी कर रहा है, इसी से संस्कार करवा दो सेठ जी का। गांव के लोगों ने मिलकर के उसी बालक को कहा कि बेटा तुम ही संस्कार कर दो इनका। बोले हाँ मैं कर दूंगा। और उस बालक ने परिक्रमा आदि करके, जो पूरे विधान पिंडदान आदि करते हुए अपने सेठ जी का संस्कार किया। आज भी उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसा रिवाज है, संस्कार के बाद में नदी में स्नान किया जाता है। थोड़ी देर तो चिता के सामने बैठते हैं सब लोग, फिर जब चिता पूरी तरह ठंडी होने लगती है तब सब लोग जाते हैं नदी में स्नान करते हैं, और स्नान के बाद नीम चबाते हैं और कंकड़ पीछे फेंकते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा नियम है। सब लोग बोले बेटा अब चलो, सब संस्कार तुमने कर दिया, अब चलो यमुना जी में स्नान करें और वापस चलें। सब लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे ही गोता लगाए, जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब स्नान करके बाहर आ गए, वो बालक नहीं आया। यमुना जी में खोजने लगे लेकिन वो बालक नहीं मिला। सबके माथे में एक साथ वही बात आई, बोले हो ना हो, वो कहते थे कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा, कहीं ये कुंज बिहारी भगवान तो नहीं आए। सब बोले दौड़ो मंदिर की ओर, देखो कहां है कुंज बिहारी। दौड़ करके मंदिर गए तो मंदिर में क्या देखा? श्री कुंज बिहारी भगवान की पोशाक में से यमुना जी का जल बह रहा है, जल चुचा रहा है।
गीली पोशाक में कुंज बिहारी खड़े हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। मैं अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, एक संत ने तो विरोध भी किया कि ऐसा मत कहा करो, लेकिन मैं नहीं रह पाता। मैं कह देता हूं कि भगवान को भगवान तक सीमित मत रखो। यदि आप केवल उनको भगवान मान करके उनको भजोगे तो एक दूरी सदैव बनी रहेगी आपके बीच में और उनके बीच में। जिस प्रकार पुत्र पुत्री के बीच में, पति पत्नी के बीच में, प्रियतम प्रियतमा के बीच में किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं होती, सन्निकटता होती है, वैसी सन्निकटता भगवान से हमारी बने। उसके लिए पहले उनको भगवान पदवी से हटाओ, किसी भी संबंध में स्थित व्यवस्थित करने का प्रयास करो।